Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Chapter 7th Integrals, exercise 7.11. Question number 7 है I is equals to integration 0 से 1 x into 1 minus x की पावर n dx. तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर। कौन सी? देखिए 0 से a f of x dx, इसी तरह का है 0 से a यहाँ पर क्या है 1, ये f of x dx। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं 0 से a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ए क्या है यहाँ पर 1, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 0 से 1 यहाँ पर ए माइनस एक्स, ए क्या है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स इस पूरे की पावर n इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 0 से 1 लिमिट 1 माइनस एक्स इंटू ये होगा 1 माइनस 1, यहाँ पे x की पावर n है, इसके पूरे की पावर n है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x की पावर n इंटू डी एक्स। ये कैंसिल, क्या आया 0 से 1 इंटीग्रल 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n डी एक्स। अब क्या करेंगे 0 से 1 x की पावर n की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया x की पावर n। और यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n, तो ये हो गया n प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब करेंगे इंटीग्रेशन, तो देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन n प्लस 1 तो है ही, एक और बार 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 लिमिट 0 से 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज़ 1, तो 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 2 करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस 0 रखेंगे तो ये हो गया 0 माइनस 0, तो ये आया 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एलसीएम n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, 1 की मल्टीप्लाई n प्लस 2 से माइनस इधर n प्लस 1 से, तो ये आएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। n से n कैंसिल, क्या आया 2 माइनस 1, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लिमिट log 1 प्लस 10x dx। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और प्रॉपर्टी देखिए कौन सी लगाएंगे, 0 से a f ऑफ x dx। देखिए इसी फॉर्म में ये हो गया f ऑफ x और ये 0 से a। ठीक है, a क्या है पाई बाई 4, इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। a क्या है पाई बाई 4, तो लगाइए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 a माइनस एक्स यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे बनता है, 10a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 लिमिट log 1 प्लस यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 10a माइनस b का, तो 10a क्या है पाई बाई 4, b क्या है x, यहाँ पे 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, यहाँ पे इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू पाई बाई, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, अब वैल्यू रखेंगे 10 पाई बाई 4 कितना था 1, ये हो गया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 1 इंटू 10x इंटू डी एक्स। अब लेंगे एलसीएम, तो ये हो गया i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 लिमिट
लोग एलसीएम आएगा 1 प्लस 10x, इधर इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस 10x माइनस प्लस 1 माइनस 10x, ये सेम इंटू dx। 10 से 10 कैंसिल, क्या आया i इज इक्वल्स टू 0 से π/4 लिमिट log 1 प्लस 1 2/1 प्लस 10x dx। तो ये बन गया log m/n। तो log m/n को लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 0 से π/4 लिमिट log m/n। m क्या है 2, तो log m इन माइनस n लिखेंगे तो log 2 माइनस log 1 प्लस 10x इंटू dx, ये log है, ठीक है। अब देखिए सेपरेट करेंगे इनको, अलग अलग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx। यहाँ से i इज इक्वल्स टू 0 से π/4, log 2 को बाहर लिख लेंगे log 2 dx माइनस, देखिए ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू है i के इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लिखी थी। तो इसको i लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखा है। नेक्स्ट i इधर चला जाएगा तो ये हो गया i प्लस i 2i इज इक्वल्स टू log 2 dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/4 लिमिट। तो यहाँ से देखिए 2i इज इक्वल्स टू log 2, लिमिट अप्लाई करेंगे π/4 माइनस 0, ये हो गया log π/4। तो यहाँ से i इज इक्वल्स टू क्या हो गया log 2 है, ठीक है। ये हो गया π/4 आगे log 2, तो 2 इधर डिवाइड होगा तो ये हो गया π/8, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। 9th क्वेश्चन i इज इक्वल्स टू 0 से 2 लिमिट x√2 माइनस x dx। तो यहाँ पे देखिए हम क्या अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी 0 से a लिमिट f ऑफ x dx। तो देखिए इसी फॉर्म में 0 से a लिमिट है, ये हो गया f ऑफ x dx। तो इसको लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। a यहाँ पे है 2, तो लिखेंगे i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट 2 माइनस x अंडर द रूट, देखिए अंडर द रूट नहीं लिखते हैं, रूट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस, इसको लिखेंगे 2 माइनस एक्स यानी कि a माइनस एक्स और इस पूरे की पावर 1/2 इंटू dx। तो यहाँ से मिलेगा 0 से 2 लिमिट 2 माइनस एक्स इंटू ये हो गया 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स इस पूरे की पावर 1/2 dx। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया i इज इक्वल्स टू 0 से 2 लिमिट 2 माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू dx। तो यहाँ से देखिए i इज इक्वल्स टू 0 से 2 लिमिट 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो गया 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस बेस सेम है पावर ऐड होगी तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 3/2 इंटू dx। सेपरेट करके इनको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 लिमिट 2 बाहर x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 लिमिट x की पावर 3/2 dx। तो देखिए यहाँ से i इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 है, तो देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो गया x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 लिमिट 0 से 2। ऐसे इसका x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 0 से 2 लिमिट। तो यहाँ से देखिए i इज इक्वल्स टू 2, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, नीचे भी कितना आएगा 3/2 माइनस 3/2 प्लस 1 होता है 5/2, नीचे भी 5/2 0 से 2 लिमिट्स। तो यहाँ पे देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा 2/3 होगा तो 2 2 ज़ा 4 4/3 लिमिट अप्लाई करेंगे 2 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस ऐसे ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया 2/5, ये बचेगा लिमिट अप्लाई करेंगे 2 की पावर 5/2 माइनस 0, ठीक है।
अब देखिए आई इज इक्वल्स टू 4/3, 2 की पावर 3/2। तो देखिए 2 का क्यूब 8 होता है और 8 की पावर 1/2, यानी कि 8 का रूट, यानी कि 8 को तोड़ेंगे तो 4 × 2, 4 का रूट 2 और ये √2, तो ये आ गया 2√2 माइनस 2/5। इसको लिखेंगे, देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32 और इसका रूट, तो देखिए 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, तो ये आएगा 16 का रूट 4 रूट ये √2, तो ये हो गया 4√। नेक्स्ट स्टेप में 4 × 2 = 8 √2/3, ऐसे ही 4√8√2/5, एलसीएम आएगा 15। तो देखिए इसकी 5 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 40√2 और इसकी 3 से ये हो गया 24√2, 40 - 24 ये हो गया 16√2/15, ये इसका आंसर है ये। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारे पास आई इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो देखिए n × log m, इसको लिख सकते हैं log m की पावर n, तो ये हो गया n × log m, तो इसको लिखेंगे log m की पावर n, n कितना है 2, यहाँ से log sin 2x × dx। देखिए ये हो गया, ये m है ये n है, तो log m माइनस log n को क्या लिख सकते हैं log m/n, तो लिखेंगे 0 से π/2 लिमिट log m/n, m क्या है sin स्क्वायर x, n है sin 2x × dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए आई इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x × dx। एक साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा साइन अपॉन कोस कितना होता है 10, तो ये हो गया log 10x/2 dx। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। तो अब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 से a लिमिट f(x) dx, इसको लिख सकते हैं 0 से a लिमिट f(a - x) dx। ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए 0 से π/2 लिमिट log 10 a - x, a क्या है π/2 माइनस x/2 × dx। तो देखिए ये हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट log 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा, तो ये हो गया कोट x/2 × dx। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो i + i 2i। देखिए इसका भी इंटीग्रल सेम है और इसका भी इंटीग्रल सेम है, तो दोनों की लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। ऐड करेंगे log 10x/2 प्लस log कोट x/2। तो देखिए फॉर्मूला होता है log m प्लस log n को लिख सकते हैं log m × n, ये है m ये है n। ठीक है, तो ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x/2 × कोट x/2 × dx। यहाँ पे भी dx आएगा। ठीक है, अब देखिए कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं 1/10, तो ये 1/10 होगा तो 10 से 10 कैंसिल, तो यहीं पे ये कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट log 2 2 4 1/4 dx। ये मिला। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2i इज इक्वल्स टू, इसको बाहर लिखेंगे log, इसको लिख सकते हैं 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर 0 से π/2 लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 2i इज इक्वल्स टू log m की पावर n को लिख सकते हैं n × log m, तो
तो ये log m की पावर n, तो इसको लिखेंगे n क्या 2 और m है log 1/2। ये हो गया dx की इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से π/2, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से i मिलेगा log 1/2, लिमिट अप्लाई करेंगे π/2 माइनस 0, तो इसका आंसर आएगा इधर i इज इक्वल्स टू log 1/2 और ये π/2 को आगे लिख देंगे। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ। नंबर 11 है हमारे पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए प्रॉपर्टीज में लागू होगी, जब भी माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स dx इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिले तो हमें अप्लाई करेंगे टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx वेयर एफ इज़ इवन फंक्शन, और ज़ीरो कब होगा इसका आंसर, जब एफ प्लस हो ओड फंक्शन। तो इवन के लिए चेक करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के, और ओड में एफ ऑफ माइनस किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो देखिए चेक करते हैं हम, तो देखिए चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स देखिए साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स और इसको होल स्क्वायर। तो जब भी किसी का नेगेटिव साइन का होल स्क्वायर करेंगे तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में हम ये लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/2 लिमिट होगी, लिमिट यहाँ पे 0 से a होगी। ठीक है, ये मैंने बताया नहीं, अब बता देती हूँ, 0 से a लिमिट होगी। तो यहाँ पे 0 से π/2 लिमिट, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 0 से a लिमिट होती है तब अप्लाई करते हैं एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 से π/2 लिमिट साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 0 से π/2 लिमिट साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए दोनों तरफ आई है तो ये आई प्लस आई 2i, दोनों का इंटीग्रल सेम है तो ये 2 भी सेम है, 2 ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी 0 से π/2 लिमिट डी एक्स, ये 1 ही तो हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स 0 से π/2 लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे π/2 माइनस 0, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, π/2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नंबर 12 है आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई लिमिट एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देखिए ये इसी तरह का है तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई लिमिट ए क्या है यहाँ पर पाई, तो ये हो गया पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखिए आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई लिमिट पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, पाई होता है 180, साइन 180 माइनस एक्स होता है साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है
तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल्स टू, दोनों का इंटीग्रल सेम है तो ये हो गया 0 से पाई लिमिट यहाँ से x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों तरफ सेम है तो ये आएगा 1 प्लस साइन एक्स ऊपर x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये आएगा देखिए 0 से पाई लिमिट, ये पाई कांस्टेंट वैल्यू बाहर रख लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए ये आया और डी एक्स इधर लिख लेते हैं तो देखिए ये आया, तो अब क्या करेंगे हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ से यहाँ जो साइन है ना उसका अपोजिट होना चाहिए साइन, तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0 से पाई लिमिट, तो ऊपर तो आएगा 1 माइनस साइन एक्स। देखिए ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्केयर एक्स डी एक्स। ठीक है, 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0 से पाई लिमिट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, ये होता है किसके इक्वल, कोस स्केयर एक्स के, तो ये लिखेंगे कोस स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे पहले 1 अपॉन कोस स्केयर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखिए ये बन जाएगा 0 से पाई लिमिट, देखिए पाई मल्टीप्लाई में भी है, ये 1 अपॉन कोस स्केयर होता है, 1 अपॉन कोस होता है सेकेंड स्केयर एक्स, सॉरी 1 अपॉन कोस होता है सेकेंड एक्स, तो 1 अपॉन कोस स्केयर क्या होगा, सेकेंड स्केयर एक्स माइनस साइन अपॉन कोस क्या होगा 10x और एक कोस बचा तो 1 अपॉन कोस सेकेंड एक्स, तो ये हो गया इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन देखिए यहाँ से इसका इंटीग्रेशन होगा 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटू सेकेंड स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस सेकेंड एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स 0 से पाई लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले ये हो गया 10 पाई माइनस सेकेंड पाई माइनस 10 0 माइनस सेकेंड 0। ठीक है, तो देखिए 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटू 10 पाई 0 होता है, सेकेंड पाई कितना होता है 1, सॉरी -1 होता है, सेकेंड पाई सेकेंड 180 -1 तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 10 0 कितना हो जाएगा 0, सेकेंड 0 1, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटू ये हो गया 1, ये -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 2 पाई, तो यहाँ से देखिए 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, i की वैल्यू मिली पाई, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। तो यहाँ पे भी हम वही प्रॉपर्टी इवन ओड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो देखिए जब भी -a से a लिमिट हो f(x) dx, तो क्या करते हैं 0 से a लिमिट f(x) dx, ये कब लेंगे जब फंक्शन कैसा होगा, जब कैसा फंक्शन हो इवन फंक्शन। ठीक है, और 0 कब होगा जब कैसा फंक्शन हो ओड फंक्शन। तो यहाँ पे चेक करेंगे ये फंक्शन इवन है ओड, तो ये यहाँ पे ऐसे चेक करते हैं, ऐसे हो तब फंक्शन होता है इवन, f(-x) इज इक्वल्स टू f(x) हो तब होता है फंक्शन इवन, और ओड होता है f(-x) इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f(x). तो यहाँ पे देखिए f(x) हमारे पास है sin टू द पावर 7x। ठीक है,
तो यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे, तो साइन की पावर अभी नहीं रखते माइनस एक्स, तो पहले इसको लिखेंगे साइन एक्स की पावर 7। तो अब रखेंगे माइनस एक्स, तो यहाँ पे साइन माइनस एक्स और इस पूरे की पावर 7। तो देखिए साइन माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स और इस पूरे की पावर 7। तो पावर कैसी है, ओड या इवन? 7 कैसा है, ओड, तो ये ओड पावर है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन की पावर 7x। ठीक है, तो देखिए तो आंसर हमारा आया माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जब ये आए तो आंसर क्या आएगा, 0। तो देखिए कैसे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इक्वेशन सेकंड देखिए, जब हमने एफ ऑफ माइनस एक्स लगाया तो आंसर आया नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन माइनस π/2 से π/2 लिमिट साइन की पावर 7x dx, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया i + i 2i, और यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, आ गया समझ।